Hi everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and a 40 days challenge for the board students. So that is our day 23 and the topic is integration. So last वीडियो में मैंने आप लोगों से इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात की थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ सवाल कराए थे। सेम हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और स्पेशल फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनमें से एक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, बस एक ही जगह वहां पे वन का इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने बोला था साइन इनवर्स एक्स है। ये जनरल है, वहां वन की जगह ए आएगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। याद कर लो कैसे भी करके, क्योंकि बार बार यूज होने वाले हैं। दूसरा वाला है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा रूट में, तो लॉग में जाता है ये वैल्यू। दूसरा सेम है एग्जैक्टली, ये सेम है इन दोनों के लिए, ये भी लॉग में जाता है। एग्जैक्टली सेम तरीका है लिखने का बिल्कुल इसको। ये वाला विदाउट रूट का है ना। तो ध्यान रखना कि विदाउट रूट का होगा तो आपका एक्स माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन में, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका मैं आपको थर्ड वाला जो हमारे पास तरीका था पार्शियल डेरिवेटिव से भी बता दूंगा, पार्शियल से, ठीक है। एक ये थोड़ा सा काफी ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी गलती मत करना, बहुत बार गलती होती है वैसे, कि वन अपॉन ए होता है और हम उसको लिख देते हैं बिना वन अपॉन ए के, मतलब टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख देते हैं। तो टेन इनवर्स में होता है, यहाँ पे नहीं होता है कुछ भी साइन इनवर्स में, ठीक है ना। इनको आप ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के सवाल करने हैं। देखिए एक बात मैं फिर से लिख देता हूँ, मेक इट वेरी क्लियर, कि जब भी क्वाड्रेटिक दिखेगी आप उसको बस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, काम खत्म। और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको आप पॉजिटिव रखेंगे, और पॉजिटिव में भी वन रखेंगे। तो मैं प्लस वन लिख देता हूँ हमेशा। जो भी उसके साथ वाला है उसको कॉमन ले लो, चाहे नेगेटिव हो कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप हमेशा उसको कॉमन ले लो, ठीक है। बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम सारी चीजें। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस वन रखना है, इस बात को आप ध्यान रख लो, सवाल बन जाएंगे। देखना दो, मेरे पास ये सवाल है। मैंने यार आपको कल एक बात बताई थी कि सवाल तो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, और क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले सब्स्टिट्यूशन जरूर कर लेना है। सब्स्टिट्यूशन किसको करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्वाड्रेटिक को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो वो किस में बनेगी? लीनियर में। लीनियर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो किस में बनेगी? वो आपकी कांस्टेंट में। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट कर दो, काम खत्म। बात क्लियर हो गई मेरी? तो ये मैं इन जनरल भी बता देता हूँ आपको, ऊपर लीनियर हुआ और नीचे क्वाड्रेटिक हुआ, है ना। तो हमेशा सब्स्टिट्यूट करो आप क्वाड्रेटिक को, काम खत्म, बस इतना काम है। ये आप बात ध्यान रख लो, काम बन जाएगा। तो मैं इसमें करके दिखाता हूँ। देखना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस 18 को सब्स्टिट्यूट किया, कितना टी कर लेता है। जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको डेरिवेट करना है, लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये बना 2x प्लस थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब भाई ऊपर तो आपने बोला कि 3x प्लस फाइव है। हमेशा हमेशा कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक्स का कोएफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बना दो, जो भी बड़ा पावर मिले उसका कोएफिशिएंट क्या बना दो? वन। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, एक काम कर लेते हैं कि इसमें आप न्यूमरेटर देखो ध्यान से जरा, 3x प्लस फाइव मैंने बनाया इसको, थ्री तो कॉमन लिया, x प्लस फाइव बाई थ्री, और नीचे तो जो लिखा था वही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18, ठीक है। तरीका वो समझो जो हर सवाल में लग जाए, ये लिख दिया। अब आपने बोला यार मुझे तो 2x प्लस थ्री चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है यार 2x बना लो, कांस्टेंट से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हो जाएगा मैनेज। आप बना लो 2x, तो आपने बोला ठीक है यार 2x बना लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से फिर डिवाइड भी तो करके दिखाना पड़ेगा हमें, डिवाइड भी कर दिया, काम खत्म हो गया। अब आपने मुझे बोला कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बस ये जो 3/2 है पहले तो इसको बाहर लिख दो आप, और 2x के साथ प्लस थ्री कर दो। तो मैंने बोला ओके, माइनस थ्री भी करना ही पड़ेगा।
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80 dx हो गया। बात समझ में आई? अब फिर से मैंने आगे लिखा, देखिएगा ये जो 2x प्लस 3 है ये इसका डेरिवेटिव है, अलग कर लो 3/2। 2x प्लस 3 को अलग कर लो, कभी जेई के लिए पढ़ाऊंगा तो इस चीज को एक ही लाइन में कर देंगे। बोर्ड्स में लेकिन प्रॉब्लम है ना, अपने को थोड़ा मार्क्स वार्क्स चाहिए तो इसलिए एकदम प्रोसीजर से करना है, ठीक है। जब पूरा एकदम थोरोली कवर करेंगे इंटीग्रल तो मैं बताऊंगा कैसे 2 लाइन में इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो लिख दिया ऐसे ही हमने, और इसको सॉल्व करो, कांस्टेंट को अलग, ये है 1/3 भाई ऊपर dx है और नीचे क्वाड्रेटिक है, यहाँ dx भी आएगा। मैंने बोला इसको तो t माना था, अभी अभी हमने दोबारा से लिख देता हूं मैं, वैसे तो हमने लिखा हुआ है इसको t कंसीडर करके, उसके हिसाब से तो हमने सब कुछ एडजस्टमेंट किए हैं अपनी, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। 3/2 1/t/dt, अरे देख लो ध्यान से, सभी बात क्लियर है। प्लस 3 से 3 तो कैंसिल करो, 1/2 लिखो। अकेला जब क्वाड्रेटिक रह जाए, उसका साथ देने वाला लीनियर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो, लीनियर था तो भी एक बार डेरिवेट कर लिया मैंने, ठीक। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, ये जो लिखा हुआ है ना टर्म, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो हमेशा हमेशा, और उसका स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बनाने में 9/4 एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया, मुझे तो चाहिए नहीं था, तो मैंने सब कुछ लिख दिया ऐसे ही जो लिखा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सेट लिखा हुआ है। इसका मैंने आंसर बोला एक बार, अब ये लिखते हैं। इसका मैंने आंसर बोला ln ऑफ t, बोलो यार इसको, t कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80। अच्छा बोर्ड में और थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाते हैं, ले भाई हमने क्या लगा दिया, मॉड भी लगा दिया, लॉग के अंदर मॉड लगा दिया, सब कुछ एकदम ओके है। प्लस हाफ इंटीग्रल, यहाँ देखना जरा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये बन गया 9/2 का स्क्वायर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात बन गई। तो आपने बोला सर अभी तो आपने बताया था फॉर्मूला मेरे को, ये जो है ना मेरा, ये बन गया x। अब आप बोलोगे मैं कैसे मान लूं x है, तो कोई बात नहीं, कंसीडर कर लो आप इसको, क्योंकि पेपर में तो करके दिखाना ही पड़ेगा कंसीडर। x प्लस 3/2 कितना होता है, t मान लो फिर से, तो dx हो गया dt। तो अब आप लिखो हाफ 1/t² माइनस 9/2 का स्क्वायर और dt, कर लो आप इसको। 1/2 तो है ही, 1/x² माइनस a², फिर से दिखाता हूं मैं आपको, कहाँ गया फॉर्मूला हमारा, ये रहा, ये देखो 1/x² माइनस a², इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये सभी काम के हैं अपने पास, ठीक है। 1/2, a तो कौन है, 9/2 है, 1/2a, ठीक है। ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, भाई अपने पास तो जितना है उतना ही लिखेंगे, x की वैल्यू t है तो t लिख दिया, प्लस c लगाना पड़ेगा, और यहाँ से मेरे पास आंसर आया था ln लगाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80। लेंदी होते हैं ऑब्वियसली ये सवाल, ठीक है। अब इसका आंसर लिखो आप जरा, काफी लिखना हो गया है इसमें एक ही सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल करो, 1/18 बना दो इसको, है ना, 2 इंटू 9 18 ln एक्स टी का वैल्यू डालो जो मैंने यहाँ पे टी कंसिडर किया था, ये है x प्लस 3/2 माइनस 9/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस 9/2। एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल, ताकि आपको सारी बात समझ में आए, बस फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3/2 ln x² प्लस 3x माइनस 18 और 1/18 होगा ln, कितना हो जाएगा भाई आपके पास, सॉल्व कर सकते हो, ठीक ठाक है वैल्यू, x माइनस 3, और ये हो गया x प्लस 6 प्लस सी, ये आंसर हो गया गाइस। पूरा फिर से देख लेना आराम से, ठीक है। ये 2 पेज का सोल्यूशन, या मोरलेस एक पेज आपको लिखना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 1 बाय 1 करना है आपको, है ना। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया है, कौन सा फॉर्मेट था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में जब ये लास्ट वाला स्टेप आया, देखो यहाँ पे, क्या ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया क्या, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। तो आप यहीं से सीख जाओ सारी बातें, कि कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक था तो परफेक्ट स्क्वायर बना दिया,
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था तो पहले डेरिवेट करा दिया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल है, सब्स्टिट्यूशन से ही सवाल सॉल्व हो जाता है बड़ा इजीली। तो मैंने लिखा यार सब्स्टिट्यूशन में कॉस स्क्वायर एक्स को तो टी मान लो आप। क्यों, अभी समझ में आएगा। इसका डेरिवेटिव लिखो आप, डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत बार सिखाया है लिखना। ये हो गया डेरिवेटिव। अब जो ऊपर है ना पूरा का पूरा न्यूमरेटर वो बदल के हो गया कितना, टी टी माइनस का, और नीचे हो गया 9 माइनस टी स्क्वायर का रूट। भाई बात बन गई, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस में लिख दो साइन इनवर्स एक्स मतलब 3, सॉरी साइन इनवर्स एक्स मतलब टी अपॉन ए मतलब 3, क्योंकि 9 को भाई क्या लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो आसान ही सवाल था, प्लस सी लगाना मत भूलना आप। साइन इनवर्स टी की जगह कौन, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस सी। समझ में आ गई बात, है ना। सब्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है। आपको जैसे ही इंटीग्रल से याद होंगे फिर से स्टैंडर्ड इंटीग्रल आया है, लास्ट में बनेगा ही बनेगा, तो वो हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और बता देता हूँ। अब मैंने तो आपको बताया कि है तो ये कांस्टेंट ऊपर, और नीचे कौन है, रूट में क्वाड्रेटिक, कुछ फर्क नहीं पड़ता रूट वगैरह से, है ना। मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऊपर लीनियर होता तो एक सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका भी लगाता, पर अभी है ही नहीं वो, तो हमने बोला ठीक है यार, पर इसको यार पहले आप क्या बताया था परफेक्ट स्क्वायर में भी, एक्स स्क्वायर के साथ कौन होना चाहिए, +1। तो आपने -2 तो यार कॉमन लेना है, -2 कॉमन ले लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -5/2। तरीका वही है फिर से, इंटीग्रल dx अपॉन रूट -2, तो ऐसे ही लिख दो आप, बाहर तो नहीं ले सकते रूट के, ठीक है, माइनस को। अब एक्स स्क्वायर का तो x आ गया, और 2x को मैंने बोला 2 से डिवाइड करो हमेशा, प्लस है तो प्लस में +1 हो गया, स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है 1, तो -1 कर दो, और ये है ही बाकी का, ठीक, सही है ना जी। अब dx हो गया यहाँ पे, ये रूट यहाँ चिपका दो, x +1 का स्क्वायर चिपका दो, और साथ में लिख दो -7/2, और -2 कॉमन है ही। मैंने बोला यार माइनस तो बाहर नहीं ले सकता हूँ, 2 तो ले ही सकते हैं, 2 को बाहर ले लो 1/√2, और माइनस को अब अंदर वापस दे दो जहां से वो हमने कॉमन लिया था उसमें वापस कर दो आप उसको, है ना। आई होप कि कैलकुलेशन हमारी सही रही होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 7/2 का रूट का स्क्वायर। तो क्या फिर से ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अच्छा आपने बोला सर एक्स तो नहीं है, एक्स +1 है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बस एक लीनियर है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आंसर में डायरेक्ट यूज कर लूंगा, मैं बोलूंगा साइन इनवर्स, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना 1 में कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है x+1 अपॉन ए, ए तो ये था, ठीक से लिख देता है, ए था मेरे पास ये वैल्यू, 1/√2 बाहर है ही प्लस सी, काम खत्म, आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, बस आपको वो इंटीग्रल जो मैंने बताए हैं उनको आप याद करो, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप डिस्कस करो, कमेंट करो, है ना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सही है ना। तो आई होप इस सीरीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। जो आप लोगों को नई चीजें भी सीखनी है आप कमेंट में लिखो, आई विल टीच, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको नीड है, जो पूरे साल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लास्ट में जाके प्रेशर में आ रहे हैं। सो प्रेशर मत लो, है ना, स्ट्रेस मत लो, आप सिंपली सीरीज को फॉलो करो, और इजीली मैंने आपको बोला है 60% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, मिनिमम आ जाएंगे। उसमें आप और मेहनत करेंगे 70 80 90% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।